अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब आतिफ़ और आप देख रहे हैं ज़ैनब ज़ोन। आज का शो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है, मेरे और आप सबके फेवरेट हैं। ही इज़ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड कंपोज़र। इसके अलावा वो म्यूज़िक वर्ल्ड के सीईओ भी हैं और पाकिस्तान में जितने मोस्टली बड़े सिंगर्स हैं, पॉपुलर सिंगर्स हैं, उनको म्यूज़िक वर्ल्ड ने प्रमोट किया है। आइए मिलते हैं खालिद चिश्ती साहब से। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपने कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि मैं आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात आपको जो है आपने ये कदम उठाया है और कामयाबी आपको मिले। थैंक यू सो मच सर। सर आपने म्यूज़िक वर्ल्ड का आगाज़ कब किया? ये 89 में स्टार्ट किया था। सर आपको शौक़ था? बिल्कुल मुझे लिखने का शौक़ था और जब मुझे लिखने का शौक़ था तो मैं फील्ड में जब किसी के पास जाता था वो कहते थे पैसे लेकर आओ, फिर जो है ना वो आपकी कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। जी। फिर मैंने देखा यार जब वो करो तो सबसे ज़्यादा जो है ना प्रोड्यूसर की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा आती थी। जी। मैंने फिर वो लिखने का काम जो था उसको साइड पे रख के मैं एज ए प्रोड्यूसर मार्केट में हुआ। जब मैं एज ए प्रोड्यूसर मार्केट में आया तो मेरे ही लिखे हुए गाने जब हिट होने शुरू हुए, कराची की बड़ी बड़ी कंपनी थी वो कहते थे कि यार सिर्फ आप ना पैसे ले लिया करें तो हमें गाने लिख दिया करें। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरे पास टाइम तो होता नहीं था लिखने के लिए, वो कहते थे हम आपको पैसे भेज दिया करेंगे क्योंकि आपका नाम कैसेट में जिस पे होता है वो कैसेट बिक जाती है, तो आप ऐसा करें कि हमसे पैसे ले लिया करें, हम शायरी किसी और बंदे से करवा लिया करें। अच्छा, ज़बरदस्त। ऐसा भी वक्त आया। तो सर आपने पहली गज़ल या पहले जो लिखा इशार वो क्या थे? वो ये था कि पंजाबी है कि नहीं सावां दा इतबार तोबा कर बंदे, जिंदगी ये दिन चार तोबा कर बंदे, इत्थों टुर गए कई सिकंदर मौत ना वेखे वली पैगंबर। इत्थों टुर गए कई सिकंदर मौत ना वेखे वली पैगंबर, सब टुर गए वारो वार तोबा कर बंदे, जिंदगी ये दिन चार तोबा कर बंदे, झगड़े झेड़े चिश्ती छड़ दे मैल जल्दी सारी कट दे, तेनू करनगे लोग प्यार तोबा कर बंदे, जिंदगी ये दिन चार तोबा कर बंदे। वाह सर, पहला ही इतना ज़बरदस्त लिखा गया। मेरी शायरी आप जो भी सुनेंगे उसमें कोई ना कोई सबक होगा, एक मैसेज होगा। ज़बरदस्त, नाइस। तो सर आपको अपना लिखा हुआ है वो किस सिंगर पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए पाकिस्तान के इंडिया के फेमस सिंगर जितने भी हैं सभी ने मुझे कहा है जी, तो मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा। सही। सर आपका सबसे हिट सॉन्ग कोई एक हो तो फिर मैं बताएं। आपका फेवरेट सॉन्ग या गज़ल? देखिए मेरे नज़दीक ये है कि हर वो लफ्ज़ जो आप लिखते हैं वो आपका फेवरेट होता है तो आप लिख रहे होते हैं। जी। तो सबसे पहला लिखा हुआ आपका किसने पढ़ा? वो तकरीबन काफ़ी सिंगर्स ने पढ़ा। सबसे पहला जिन्होंने पढ़ा वो कौन सा सिंगर वो था? हमारा एक लोकल सिंगर था, उसका नाम तो नहीं बन सका, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, बाकी उसके बाद काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा। सही। सर आपका इंडिया भी जाना हुआ? बिल्कुल जाना हुआ। कैसे एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। सर वहाँ के सिंगर्स और हमारे सिंगर्स में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखें डिफरेंट ये है कि वो म्यूज़िक को इबादत समझ के करते हैं जी। हमारे यहाँ म्यूज़िक में कुछ पाबंदियाँ हैं मजहबी जिसकी वजह से कुछ कमियाँ रह जाती हैं। हम एज ए प्रोफेशन करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो गाने वाले लोग हैं वो काफ़ी बेहतर हैं हमसे। जी, टैलेंटेड हैं ज़्यादा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फैमिली की वजह से जी, या फिर कुछ मजहबी वजह से या फिर वो जो डर है इंसान के अंदर के यार शायद आगे जाके क्या होगा, उसकी वजह से वो जो है ना चीज़ें रह जाती हैं। तो वहाँ वो इबादत समझ के करते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको इंडस्ट्री समझ के प्रमोट करती है, फाइनेंस करती है। जी। यहाँ पे ये सीन नहीं है। सर कितनी बार इंडिया जाना हुआ? मैं तकरीबन कोई 20-25 बार गया हूँ। कौन सी एरिया में जाते मैं हैं? पहला जो मेरा ज़िंदगी का पहला इंडिया का विज़िट था वो इंडिया के CM हैं सरजीत बरनाला साहब, उनके एक अजीज़ थे जसी बाजवा, वो भी आजकल अमेरिका में होते हैं, उनके इन्विटेशन पे मैं पहली बार गया था। सर ये कोई याददाश्त वाक़या? कोई एक हो तो बताऊं। मैं पहला वाकई ज़िंदगी का जब मैं इंडिया गया जी। तो मेरे पास जो वीज़ा था वो दिल्ली का था और उनको भी नहीं पता था कि पाकिस्तान से गेस्ट को बुलाना है तो वीज़ा कहाँ का चाहिए। वो बरनाला लिखा हुआ था, मैंने बरनाला वक्त गुजारा। जब मैं दिल्ली गया उन्होंने कहा आपके पास तो वीज़ा ही उधर का नहीं तो आप कैसे चले गए। फिर वो बड़ा मुश्किल तरीन वक्त था कि जिस वक्त में जो है ना उसको मैनेज करके तो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। सर ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस देखे सक्सेस से पहले, वो वक्त कैसा याद आता है?
मैं जब लाहौर में आया था ना, जी कभी कभी मैं अपने जो वक्त को देखता हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सर, आप कहाँ से आए? नारोवाल से। अच्छा, नारोवाल से आप हैं। लाहौर में मैं फुटपाथ पे सोया करता था अच्छा। और दाता साहब से चावल खा के तो गुजारा करता था। और जब सुबह का टाइम होता था अज़ानों से पहले का, तो पुलिस वाले ठुड्डे मार के जब जगाते थे ना, तो अब जब मेरे कमरों में एसी लगे हुए हैं, मेरी फैमिली के सारे कमरों में एसी लगे हुए हैं, तो मेरे पास लाहौर में क्या, बल्कि इस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे इतना नाम दिया कि पूरी दुनिया में जहाँ मैं जाता हूँ मेरे लिए सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो माशाल्लाह। वो वक्त जो है ना, वो फिर मुझे याद होता है कि फिर मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि वो अल्लाह ने जो वक्त मुझे दिया था, वो शायद इसीलिए दिया था कि आज वाले वक्त की मैं कदर कर सकूँ जी। और जो स्ट्रगलर लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकूँ। माशाल्लाह। इसलिए फिर मैंने अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा टैलेंट को प्रमोट किया। जिनके पास पैसे नहीं होते मैं उनको प्रमोट करता हूँ। सर, स्ट्रगल के अलावा हमें सक्सेस के लिए क्या चाहिए? देखिए, इंसान को, मेरे एक बहुत ही प्यारे अंकल हैं, उनकी अभी डेथ हुई है 100 साल की उम्र में, MDH मसाले वाले जो है। जी जी, इंडिया MDH का बहुत मसाले। बड़ा नाम जी है। उन्होंने मुझे अपनी एक किताब दी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, माँ बाप का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। लोगों का आपके साथ प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अल्लाह ताला की रहमत का होना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंसियरिटी, किसी के साथ जब चलो सिंसियरिटी के साथ चलो, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब कर देती है। इस मुफाद परस्त दुनिया में भी आप समझते हैं सिंसेरिटी? देखें, मुफाद परस्ती जो है ना, वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। पूछे क्या? जी। मुफाद परस्ती जो है ना, वो शुरू से इंसान के अंदर बिल्टन है, होनी भी चाहिए। विन विन सिचुएशन पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए कि आप अपना मफाद पूरा कर लें, दूसरे का ना करें। देखिए, आपके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जी। तो उनके साथ, उनको आपके साथ मफाद है, वो ममता का मफाद है, जी बिल्कुल। आपकी अच्छी गुफ्तगू का मफाद है। इसी तरह आपके साथ हल्का आप रिश्तेदार जुड़े हैं, उनको भी आपसे मफाद है। कोई ज़रूरी मफाद जी। पैसों का नहीं होता, जी बिल्कुल। किसी ना किसी शक्ल में मफाद इंसान का जुड़ा हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी कामयाब तब होती है कि आपके जो इर्द गिर्द जुड़े हुए लोग हैं ना, आप इतने बेहतर हो जो कि हर किसी के लिए आप मफाद मुहैया कर दो कि वो आपके साथ जुड़े रहे। जी। सर, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, राइटर भी हैं। जी, इन सब को कैसे लेके चलते हैं साथ? देखिए, ऐसे ही लेके चलता हूँ कि जैसे एक टाइम पे आप देख भी रही होती हैं, जी। बोल भी रही होती हैं, सुन भी सोच रही भी होती रही होती हैं, हैं, जी। हाथों से काम भी ले रही होती हैं। सर, आपका फेवरेट इसमें लिखना अच्छा लगता है, कंपोज करना, डायरेक्ट करना? डिपेंड किया जाता है सिचुएशन कौन सी है, किस वक्त की क्या है। सर, ज़्यादा जो आपके जहन में आता है लिखने का, वो रात में आता है या कोई स्पेसिफिक टाइम है या कोई देखिए, स्पेसिफिक मैं सिचुएशन? अभी अगर बात करूंगा तो मैंने ज़िंदगी में जितना भी कुछ लिखा है ना, जितनी भी मुझे आमद आई है, कभी भी मैं वॉशरूम में गया हूं तो वहीं आमद आई, मुझे यकीन माने। सही। बेगम के लिए भी कुछ लिखा कभी? देखिए, मैंने सबके लिए लिखा है। जी। वो कहते हैं ना कि स्विस बैंक में है इतना पैसा, जान मेरी तुझे डर है कैसा, आई एम एग्री विद यू मैरिज, दस तेरी की चॉइस नहीं, तेरी हैप्पी कर दूं लाइफ नहीं, ये बन जाए मेरी वाइफ नहीं। जो हैप्पी वाइफ से हैप्पी लाइफ। जी जी। सर, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी आपने काम किया। आपके फेवरेट सिंगर एंड एक्टर, पहले इंडिया का बताएं फिर पाकिस्तान का। देखिए, मेरे फेवरेट सिंगर तो बेशुमार हैं। बाकी चूँकि मैं पंजाबी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, मेरे नुसरत साहब भी फेवरेट है, मेरे मैडम नूर जहाँ भी फेवरेट है। जी। पंजाबी में इंडियन एक सिंगर हैं गुरदास मान जी, जी। बहुत अच्छे पंजाबी में वो यानी कि गाते हैं, मेरे फेवरेट थे वो। सही। जी। और मेरी किस्मत ये देखें कि मैं उनको मिलने का बहुत ख्वाहिशमंद था। जी। मेरी फर्स्ट मुलाकात उनके साथ कैसी हुई कि इंडिया में बरनाला में एक इवेंट था, वो फुटेज आप इसमें लगा सकती हैं, साथ में यूट्यूब पे पड़ी हुई। जी। उस प्रोग्राम पे मैं चीफ गेस्ट था। अच्छा, और ज़बरदस्त। वो सिंगर थे वहाँ पे। ज़बरदस्त। कितनी अच्छी मेरी बात किस्मत है, होगी। तभी। अल्लाह ताला ने मुझे, यानी कि वो जो मेरा फेवरेट था, जी। वो अल्लाह ताला ने उसके साथ मेरी जो फर्स्ट मुलाकात है वो मुलाकात है। कितनी इम्पोर्टेंट लिख दी हुई थी। आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए भी बहुत काम किया। नहीं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए मैंने काम नहीं किया। उनके बेशुमार एल्बम है जो आपने रिलीज़ किए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं, उनकी डेथ के बाद उनका जो स्टूडियो है
सरगम स्टूडियो, जी। वो मेरे पास 5 साल रहा। अच्छा। तो वैसे भी जब मेरा स्टार्ट का टाइम था, ऊपर नुसरत फजली खान साहब का स्टूडियो था जी। और नीचे मेरा ऑफिस था। तो जब नुसरत फजली खान साहब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ऊपर जाते थे तो वो मेरे ऑफिस से ही गुजर के ऊपर जाते थे। मुलाकात होती थी आपकी? बेशुमार बार। कैसे इंसान थे वो? बहुत अच्छे इंसान थे और वो अपने काम से बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिंसियर थे। और उनको बहुत वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली है। वो इसलिए मिली है कि उन्होंने अपने काम में टाइम दिया है। जी। इवन मैं एक थोड़ा सा वाक़या सुनाना चाहूँगी। मुझसे किसी ने वहाँ एक दफ़ा कनाडा में पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने बताया मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा वो अच्छा एक वहाँ सिंगर है नुसरत फ़तेह अली खान, जो अब जिंदा भी नहीं है, उनको काफ़ी फॉलोअप करते थे उनको, और मैं उनको बहुत सुनता हूँ सिंस माई चाइल्डहुड। आई फील वेरी गुड कि अच्छा इतनी रिकग्निशन इस लेवल पर है उनकी, माशाल्लाह। सर, काम के अलावा क्या मसरूफियत है आपकी? काम के अलावा मसरूफियत यही है कि सारा दिन काम, या फिर सो जाना, जी। या फिर छुट्टी का दिन हो तो बच्चों के साथ घूमना फिरना, यही मसरूफियत है। सही। सर, पहले ज़िंदगी को कैसे देखते थे और अब इतनी माशाल्लाह नाम मिलने के बाद ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? देखिए, वो पहला दिन जो होता है उस वक्त शायद शऊर की कमी हो, कई चीज़ों की कमी हो। अब यानी कि ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं कि वो जो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कराई हैं वो बिल्कुल बेहतर कराई हैं। एक मश्क अल्लाह ताला ने कराई, एक प्रैक्टिस कराई, ताकि जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं ना तो वहाँ तक का जो रास्ता होता है ना, जी। जब आप प्रैक्टिस के साथ जाते हैं ना तो फिर आपका हर कदम आने वाले कल को बेहतरी की तरफ जाता है। सर, हमारे यूथ में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि वो स्ट्रगल से डरें और शॉर्टकट्स जो लगे रहते हैं कि रातों रात बस कुछ पैसा आ जाए? हाँ, उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है जी। कि अगर रातों रात इंसान पैदा नहीं हो सकता ना, उसका भी प्रोसेस अल्लाह ताला ने रखा है, जी। एक टाइम पीरियड है। बहुत खूब बात की आपने। ठीक जी। है। तो इंसान शॉर्टकट कामयाब नहीं हो सकता। अगर इंसान शॉर्टकट में जवान नहीं हो सकता ना, जी। अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा है, जी। एक रूल है कुदरत का। अल्लाह ताला के रूल को जब आप फॉलो करते हैं ना तो अल्लाह ताला का रूल जो है वो यही है कि जब आप ईमानदारी के साथ चलते हैं ना और कहते हैं ना अकना, जी। ना थकना, ना चकना, जी। यानी कि ना आप में उकताहट हो, ना आप में झिझक हो, और ना ही इकताहट ना ही थकावट हो, फिर जाकर जो है ना वो कामयाबी मिलती। कामयाबी ऐसे नहीं है कि आपको राह चलते मिल जाए। आप KFC के ओनर को देख लें, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जी। MDH मसाले का जो ओनर थे उनका इंटरव्यू मेरा पड़ा यूट्यूब के ऊपर। अगर ये पब्लिक यूथ जो सुने तो जाकर उनकी आंखों में आंसू आ जाएगा। वो जब पाकिस्तान से इंडिया गए वो कहते हैं कि मैं टांगा चलाया करता था। अच्छा। फिर वो इंडिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन बना कि इंडियन गवर्नमेंट जब बजट अनाउंस करती थी तो मुशावरत उससे लेती थी कि हम बजट को प्लान कैसे करें। अच्छा, क्योंकि MDH मसाले तो मैंने वहाँ हमारे काफ़ी लोकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, कनाडा में भी। सर, पाकिस्तान के कौन से फ़नकार हैं जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा? मेरे हिसाब से दुनिया में हर इंसान अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं जी। तो वो भी अच्छा ही होता है। क्योंकि उसमें अगर कोई इंसान अच्छा नहीं भी है ना, जब आप अच्छे तरीके से उसको मिलेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। सर, जिनका इंप्रेशन अच्छा ना पड़ा हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मुमकिन है उस वक्त उस बंदे की क्या सिचुएशन हो, मेंटली कैसे वो मुमकिन है कि बाज़ का ऐसा होता है कि एक कंडीशन जब मैं अपनी देखता हूँ कि वो फुटपाथ से लेके यहाँ तक की, मुमकिन है कि हम जिस बंदे के पास गए हों उसका नाम तो उस वक्त हो, उस वक्त उसकी पोजीशन ही ना हो कि वो मेहमान को सही तरीके से ट्रीट कर सके, जी। तो उसके ऊपर शिकवा करना भी नहीं बनता। सही बात है सर, बिल्कुल। हमें नहीं पता कि कौन अंदर क्या फाइट कर रहा है, क्या चल रहा है उसके। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगले बंदे का तरीको है, बदतमीज़ है। जी। वो उस वक्त की जो उसकी सिचुएशन है ना, जब तक आप उसको नहीं देखें कि आप तयन नहीं कर सकते कि वो बंदा सही है या गलत है। सही। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ भी बहुत शुक्रिया। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी पॉजिटिविटी उन तक भी पहुंची और वो अंडरस्टैंड करें कि सिर्फ जो आप देख रहे हैं वही सब कुछ नहीं है। वी नेवर नो कि किसी के अंदर क्या चल रहा है और कौन किस सिचुएशन से या किस इनर फाइट से उस वक्त गुजर रहा है। बल्कि मैं यही कहना चाहूँगा कि कामयाबी के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला रखें, माफ़ करना, आगे बढ़ना। आपको अगर कोई बंदा कहता है ना कि यार आपने किसी शहर को जाना है, तो कोई बंदा कहता है यार वहाँ आग लगी है, तो अगर तो आपने वो आग वाले की बात मान ली तो फिर आप वहाँ पे ही हैं। अगर सच्ची मुची भी कहीं वहाँ पे आग लगी तो अगर आप चलेंगे तो कम से कम आपके कुछ ना कुछ कदम आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं आएंगे। चलना सीखें और माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।
और छोटे छोटे हर्डल से घबराएं ना, ये हो गया वो हो गया, इट्स ओके, कीप गोइंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।